आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं 4 ऐसे कबाब की रेसिपी जिसे आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। महीनों ये ख़राब नहीं होते। आप इसे बनाएं और फ्रीज़ कर दें, जब दिल चाहे आपने निकाला और फ्राई कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब की रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही पसंद आएंगे आपको इंशाल्लाह। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के साथ चिकन कबाब की बहुत ही डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चिकन के कबाब तो हम तमाम तरह के बनाते हैं, ये बिल्कुल अलग टेस्ट वाला, एकदम यूनिक टेस्ट वाला कबाब बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है, एकदम फ्लेवरफुल सा ये कबाब बनता है। आप इसे खाने के साथ खाएं या फिर ऐसे स्नैक के तौर पे, हर तरह से ये बहुत ही मज़े का लगता है। अभी रमज़ान आने वाला है तो आप इसे रमज़ान इफ्तार में ज़रूर बनाएं। जो भी खाएगा बहुत पसंद आएगा उसे। आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, महीनों फ्रीज़र में रख सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते। आप जिस तरह से भी इसे इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमने 1 केजी बोनलेस चिकन ले लिया था, उसे धुलकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। उसे कुकर में डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया हमने और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कोई अलग से पानी वगैरह डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। लिड लगाकर 1 सीटी आने तक इसे पका लेंगे, उससे ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1 सीटी आ चुकी है, फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और प्रेशर निकल चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए अच्छी तरह से गल चुका है, उसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो चिकन अपना खुद का पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, बल्कि हमें फुल फ्लेम पे इस पानी को सुखा लेना और साथ से चम्मच से ही हमें इसको तोड़ते जाना है, यानी कि चिकन को, ताकि अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो देखिए पानी भी खुश्क हो चुका और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब इसे रखते हैं हम साइड में। 4 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू हमने ले लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस इसमें बड़ी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको जो भी मुनासिब लगे आप उस तरह से इसे कर सकते हैं। तो देखिए आलू हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था हमें। अब जो चिकन उबाला था हमने और उसे हमने शेड कर लिया था, उसमें से सिर्फ 1.5 कप मैंने लिया है, बाकी का चिकन रख दिया है। आप चिकन को इस तरह बॉयल करके शेड करके चाहें तो फ्रीज़र में रख सकते हैं, या 2-4 दिन के लिए फ्रिज में भी जब दिल चाहा आपने निकाला और इस्तेमाल कर लिया। अब 3 उबले हुए अंडे को ले लेंगे हम। इसे आप चाहे तो इस तरह से हाथों से बिल्कुल बारीक तोड़ दें, या फिर आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो अंडे के बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा टुकड़ा ना रहे, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल हाथों से बारीक तोड़ दें। तो हमने देखिए बारीक कर दिया इसे। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने ले लिया नमक, आधा टीस्पून से कम काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा डाल दिया है और 1 ही टीस्पून हमने सौंफ ले लिया, जिसे क्रश करके डाला। आप क्रश ज़रूर कर लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हमने अनारदाने का पाउडर डाला है। आपके पास अगर साबुत अनारदाना हो, सूखा हुआ, तो डाल दें। 1 टीस्पून हमने भर कर डाला है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने भर कर डाला है कुटा और भुना हुआ धनिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्च। तो 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाली हैं और 2 मुट्ठी हमने हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया है। हरा धनिया ज़्यादा डालें आप, अगर आप चाहें तो पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले इस तरह से चम्मच से हम मिक्स करेंगे, उसके बाद आप इसे हाथों से मिक्स करें, क्योंकि हाथों से फिर इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, सारी चीज़ें एक साथ एक जान हो जाएंगी। तो देखिए अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हाथों को अपने अच्छी तरह से हमें ग्रीस कर लेना है और इसमें से हम थोड़ा पोर्शन उठाएंगे। आप जैसा भी चाहें, जिस शेप का भी कबाब बनाना चाहें, जैसा आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम यूनिक सा ये कबाब बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो इसमें हमने सौंफ डाल ली है उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो आप इसे ज़रूर डालें और ज़रूर ट्राई करें। मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ासकर मुझे ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसे ब्रेड क्रम्स, सेवई या फिर कॉर्नफ्लेक्स से कोट भी कर सकते हैं। अब इसे हम फ्रीज़ कर देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि थोड़े ये हार्ड हो जाएं। तो देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। अब इसे हम निकालेंगे और किसी भी डब्बे में या फिर आप ज़िप पाउच में जैसे भी रखना चाहें आप इसे रख दें, ये महीनों ख़राब नहीं होते। अब मैं फ्रोज़न कबाब ही आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि बिल्कुल पानी नहीं छोड़ते। तो 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स ले लिया है। इसका हमें अच्छा सा रनी सा घोल बना लेना है। बहुत थिक घोल बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस एक बिल्कुल रनी सा चाहिए। अब चूल्हे पे मैंने रख दिया पैन को, उसमें डाल देंगे ऑयल। मैंने राई का तेल डाला है, आप जो भी तेल खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राई के तेल को हमें पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। राई के तेल की पहचान ये होती है कि जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें से हल्का धुआं निकलने लगता है। जब धुआं निकलने लगे तो आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें 1 से 2 मिनट के लिए, वरना अगर उस स्टेज पे डालेंगे तो चीज़ें आपकी जल जाएंगी। अब हमने देखिए एक कबाब को कॉर्नफ्लावर वाले घोल में डिप कर लिया है, ज़्यादा देर तक नहीं करना है। डालकर फ़ौरन आप निकाल लें और इसे मीडियम हीट पे हम फ्राई करेंगे। तो हमने डाल दिया है इसमें, और अब फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। अब दूसरे कबाब को भी हम अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। दोनों से सेमी फ्राई होता है, बस अंडे से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है, लेकिन कॉर्नफ्लावर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। तो आप जिस चीज़ में भी डिप करना चाहें उसमें कर सकते हैं, या आप बिना इसे डिप किए भी ऐसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। इसे कम तेल में जितना फ्राई करेंगे उतना ही अच्छे बनेंगे, लेकिन स्लो बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपके कबाब टूटने लगेंगे, क्योंकि कबाब हमारे पहले से पके हुए हैं। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ये बिल्कुल बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी होते हैं, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प, खा के आपको मज़ा आ जाए। अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो अफ्तार में हमेशा बनाएंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे कबाब की तरफ। तो हमने बनाया है चिकन रशियन कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो हमने आधा केजी चिकन को अदरक, लहसुन और नमक डालकर बॉयल करके इस तरह शेड कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 1 मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा हमने हरी प्याज ले ली है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 6 से 7 हरी मिर्चें और 2 क्यूब हमने चीज़ के ले लिए हैं, और 1 से 2 मुट्ठी हमने हरा धनिया ले लिया है। इसमें एक वाइट सॉस जाएगी, इसके लिए हमने 1 कप दूध, 2 टीस्पून मैदा, 2 टेबल स्पून बटर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून नमक ले लिया है। अब रख देते हैं चूल्हे पे पैन को, उसमें डाल देंगे सबसे पहले हम ऑयल। तो हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, उसमें प्याज डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की, उसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं गाजर। तो गाजर आप ऐसे भी काट सकते हैं, चाहें तो छोटी छोटी भी काट सकते हैं। शिमला मिर्च डाल दी हमने। हमें सब्जियों को हल्का सा सौते कर लेना है, बस 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं करना है, इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अगर आप बॉइल्ड सब्जियां यूज़ करते हैं तो फिर उन्हें इस तरह से सौते करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसे ढक कर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें हम शामिल कर देते हैं आलू। उबले आलू को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया था, आप ग्रेट ज़रूर कर लें ताकि उसमें बड़े टुकड़े ना रहें। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसे डालकर मिक्स करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो हम और डालेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन को। इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे तेज़ नहीं चलाना है, ताकि चिकन के रेशे बिल्कुल टूटे नहीं। इस तरह रेशे रहते तो कबाब बहुत टेस्टी बनता है। अब डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब इसे निकाल देते हैं एक किसी बड़े बाउल में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो हमने इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी प्याज, और इसमें इसी टाइम डाल देंगे चीज़ क्यूब, क्योंकि चिकन अभी गर्म है तो इसमें ये चीज़ जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, यानी कि मेल्ट हो जाएगी। और जो अंडे उबाले थे हमने उसे भी शामिल कर देते हैं। 3 अंडे लिए थे हमने, अंडे दिखाना भूल गए। तो अब अंडे को भी इसी तरह से ग्रेट करके ही डालना है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छा सा मिक्स देना है। अब इधर चूल्हे पर रख देते हैं पैन को, उसमें डाल देंगे बटर, और जैसे बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा मैदा डाल देंगे 2 टीस्पून। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है, तब तक कि जब तक कि मैदे का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो अब देखिए मैदा भून चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालें, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और लगातार चलाते रहें, ताकि मैदे में गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। इस तरह से जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें डाल देंगे काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक कि बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो देखिए थिक हो चुकी है, अच्छी सी सॉस हमारी बनकर तैयार है। अब इसे रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब इसी सॉस को फिर हम इस चिकन वाले मिक्सचर में मिला देंगे।
अगर आप चाहें तो इस सॉस में चीज़ भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है और बिल्कुल रख के ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके लिए एक घोल बना लेते हैं। तो ले लेते हैं 2 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक डालकर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ना बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पतला सा घोल बनाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। अब इसके हमें कबाब बनाने हैं तो हाथों को पहले ग्रीस कर लें, उसके बाद मीडियम साइज़ का कबाब हम बनाएंगे। आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, पर जिस शेप में भी बनाना चाहें उस शेप में बना सकते हैं। हम इसे ओवल शेप में बनाएंगे क्योंकि रशियन कबाब आमतौर से ओवल शेप में भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये दिखने में अच्छे भी लगते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक कबाब बनकर तैयार कर लिया है। तो देखिए मैंने एक कबाब बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरह से अब सारे कबाब को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारे कबाब बन चुके हैं। अब इसे में हम ले लेते हैं थोड़ा सा सेवइयाँ। तो आपके पास जो भी सेवइयाँ हो, मोटी पतली आप ले सकते हैं। अगर सेवइयाँ नहीं हो तो ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब कबाब को उठाएंगे, मैदे में कोट करेंगे और सेलरी में डाल के फिर उसके ऊपर ये सेवइयाँ अच्छी तरह से कोट कर देंगे। दूसरे हाथों से करें आप, वरना सेवइयाँ पूरी ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी तरह देखिए कोट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसे फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए रख दें और जैसे ये थोड़े हार्ड हो जाएं इसे आप रख दें। अब हम इसे फ्राई करके दिखाते हैं। तो मीडियम हीट पे हमने ऑयल गरम कर लिया था। मीडियम हीट पे इसे फ्राई करना है, बहुत तेज़ मत करें वरना सेवइयाँ ऊपर से जल जाएंगी। वैसे कबाब हमारे पूरे पके हुए होते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके क्रिस्प होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह कबाब हमारे बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप ट्राई ज़रूर करिएगा इन्हें इस रमज़ान इफ्तार में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे कबाब की तरफ। तो हमने बनाया है मटन मलाई कबाब, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। आप इसे चिकन से बना सकते हैं, आप इसे बड़े से बना सकते हैं, जिस चीज़ से भी आप चाहें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। आप इसे इस रमज़ान इफ्तार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाकर महीनों आप फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 से 2 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने 1 केजी मटन ले लिया है बोनलेस। उसे चना बोटी से थोड़ी बड़ी पीसेज हमने बना लिए, लगभग 1 इंच के करीब। इसे धुलकर साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसे कुकर में हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मटन है ये देर में गलेगा, इसलिए हमें इसे कुकर में ही गलाना है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भरकर नमक। आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा खाते हो। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें हमें कोई पानी नहीं डालना है, क्योंकि मटन खुद का अपना पानी छोड़ता है और उसी में ये गलेगा। तो लिड को हम लगा देते हैं और उसे रख देते हैं हाई फ्लेम पे पकने के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए। क्योंकि मटन है तो इसमें 20 मिनट लगेगा इसके गलने के लिए। जब तक मटन हमारा गल रहा है, इधर हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज को ले लिया है। इसे हमें ग्रेट कर लेना है। आप बारीक मोटी किसी तरफ से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट ही करना है इसे, हमें बारीक चॉप नहीं करना है, क्योंकि फिर हमें इसका जूस यानी कि पानी निकाल देना है। अगर आप ऐसे प्याज को डाल देंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ेगी और ये कबाब हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आप ग्रेट करने के बाद इस तरह से प्याज को अपने हाथों में लें और अच्छी तरह से निचोड़ दें। पूरा पानी इसका हमें निकाल देना है निचोड़ते हुए। देखिए हमने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब इसे हम अलग रख देते हैं और जो प्याज इसमें रहेगी प्लेट में उसको भी हम निकाल लेंगे और उसका भी पानी हम अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि वेस्ट नहीं जानी चाहिए कोई भी चीज़। तो इसका भी पानी हमने निकाल लिया है और इसे अब हम रख देते हैं साइड में। अब हम ले लेते हैं 4 से 5 ब्रेड। अगर आपके ब्रेड बहुत बड़े साइज़ में मोटे हों तो आप 4 लें, मैंने 5 ब्रेड लिया है। किनारी मैंने निकाल दी है, आप चाहें तो किनारी के साथ भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध हर ब्रेड की पीस पे हम गिराएंगे। बहुत ज़्यादा दूध नहीं गिराना है, इतना गिराना है कि ब्रेड अच्छी तरह उन्हें सोख कर लें, क्योंकि हमें ब्रेड को मसलना है अच्छी तरह से। दूध डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से ब्रेड को तोड़ते हुए मिक्स कर देंगे, क्रम्स की शक्ल में बना देंगे। अगर आप ड्राई क्रम्स डालते हैं ब्रेड का तो उससे आपके कबाब जूसी नहीं बनेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा दूध डाल के ब्रेड को सोक ज़रूर कर दें। बस 1 से 2 मिनट तक ही सोक करना है। अब इधर मटन भी हमारा गल चुका है, प्रेशर निकल चुका है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसने अपना खुद का कितना पानी छोड़ा, हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला था, उसके बावजूद भी इसमें अभी अच्छा खासा पानी है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फिर हम इसे चेक कर लेते हैं कि मटन हमारा गला है या नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से मटन हमारा गल चुका है, बिल्कुल हाथों से ये टूट जा रहा है।
अब हमें फिर से इसे रख देना है चूल्हे पे, हाई फ्लेम पे ही रखना है और इसका पानी हमें पूरा सुखा देना है। लेकिन चलाते आपको ज़रूर रहना है कि कहीं नीचे ये चिपके नहीं। अगर नीचे से ये लग जाएगा तो आपके कबाब का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप इसलिए इसे लगातार चलाते हुए फुल फ्लेम पे इसका पानी बिल्कुल सुखा लें। तो देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है, हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ। अब इसे हमने निकाल लिया था एक प्लेट में ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तभी इसे हमें मैश करना है, क्योंकि हाथों से करना है तो बड़ी आसानी से बिल्कुल टूट जाते हैं, अच्छी तरह से इसके रेशे अलग हो जाते हैं। अगर आप हाथों से करना चाहें तो हाथों से करें, वरना आप किसी चम्मच से भी कर सकते हैं, पोटैटो मैशर से। तो पूरा हमने देखिए निकाल लिया रेशा इसका। अब इसे एक बोल में हमें शिफ्ट कर देना है। आप इसे चॉपर में मत करिएगा, वरना चॉपर में पेस्ट की तरह बहुत बारीक हो जाएंगे तो आपके मलाई कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से रेशे रहेंगे तो ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं जो ब्रेड हमने इस तरह से तोड़ लिया था, यानी कि जो दूध में भिगाकर मैश किया था, उस ब्रेड को शामिल कर देना है। प्याज जो हमने इसका जूस निकाल लिया था उसे शामिल कर दिया। 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधा चम्मच से थोड़ा कम हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाला है और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने काली मिर्च पाउडर डाला है। और 1 टीस्पून हमने डाल दिया है कुटा हुआ धनिया और फिर आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। हरा धनिया डाल देंगे, ढेर सारा हरा धनिया आप दिल खोल के डालें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है चिली फ्लेक्स। अब फ्रेश क्रीम ले ली हमने, उसे शामिल कर देंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून अभी डाली है इसमें, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और शामिल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाले, क्रीम, ब्रेड और सारा ये जो है मटन है ये सब एक जान हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमें ये कबाब का मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो इसमें हम 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम और शामिल कर देते हैं। आपको जितना ज़रूरत हो उतना शामिल कर सकते हैं। अब डालकर इसे अच्छी तरह से हम फिर एक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे रख देते हैं हम साइड में। तब तक इसके लिए एक स्लरी बना लेते हैं। तो 3 से 4 चम्मच हमने भर कर ले लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 पिंच नमक और उतना ही लाल मिर्च डाल दिया है। इसे डालकर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करेंगे। शुरू में आप ज़्यादा पानी ना डालें, पहले थोड़ा सा पानी डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स ना रहे। फिर जितनी ज़रूरत हो पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके इसका एकदम रनी सा घोल बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह का रनी सा होना चाहिए। अब हमने 1 कप ले लिया है ब्रेड क्रम्स। अब हम बना लेते हैं कबाब को। तो पहले हाथ को ग्रीस कर लें और एक पेड़े की इतना पोर्शन आप उठाएँ। आपको जिस भी शेप में कबाब बनाना हो आप बना सकते हैं। मैं इसे बनाऊंगी थोड़ा लंबा फिंगर्स स्टाइल में। आपको जैसा भी पसंद हो, गोल हो, ऐसा आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे सीख कबाब का शेप भी दे सकते हैं, जैसा भी आप पसंद कर। तो देखिए हमारा कबाब बनकर तैयार है। अब एक एक करके सारे कबाब हम पहले बना लेंगे। आप चाहें तो इसी टाइम इसे ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सारा पहले ऐसे ही बना लिया है। अगर आपको ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना है तो आप इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमने पहले सारे कबाब बना लिए। अब एक एक कबाब को उठाएंगे और इस तरह से इस घोल में डालेंगे कॉर्नफ्लावर वाले, और फ़ौरन हमें निकाल लेना है, देर तक नहीं रखना वरना टूटने लगेंगे। अब इसमें दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जिस हाथ से आपने कबाब को डिप किया है उससे आप कभी ना लगाएं, वरना सारे ब्रेड क्रम्स आपके ख़राब हो जाएंगे। अच्छी तरह से कोट कर लें। इस तरह से सारे कबाब को हमने कोट कर लेना है। अब जब सारे कबाब आपकी इस तरह बन जाएँ तो आपको इसी तरह से उठाकर फ्रीज़र में रख देना है। उससे क्या होता है कि हमारे कबाब थोड़े हार्ड हो जाते हैं और वापस में चिपकते नहीं। तो देखिए सारे कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ढेर सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं, लगभग 2 प्लेट। अब हम इसे ऐसे ही फ्रीज़र में डाल देंगे। तो 1 घंटा हो चुका था, हमने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। देखिए हार्ड भी हो चुके हैं। अब ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप चाहे जैसे इनको रखें, जिप पाउच में रखें, डब्बे में रखें, कभी भी ये चिपकेंगे नहीं। और जब आपका दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। तो आप इसे बनाएं और फ्रीज़ कर दें ताकि इफ्तार में आसानी हो, या ऐसे भी कोई भी मेहमान आपके घर पे आए, अगर आपके पास कबाब बनाए तो आपका जब दिल चाहा आपने निकाला और फ्राई कर लिया। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं पैन को, उसमें डाल देंगे ऑयल। आप जिस भी ऑयल का इस्तेमाल करते हो कर लें। जैसे मीडियम हीट पे ऑयल गर्म होगा हम सारे कबाब को उठाकर डाल देंगे।
इसको आप बहुत कम तेल के साथ भी बना सकते हैं, यानी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तेल मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं भी इससे कम तेल में इसे फ्राई करती हूँ। आप अगर डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसे मीडियम हीट पे ही हमें फ्राई करना है ताकि अच्छा से ये क्रिस्प हो जाए। जब इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, ये गोल्डन क्रिस्प हो जाएंगे, तब तक के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे कबाब में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी से कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे डायरेक्ट किसी प्लेट में मत निकालें, आप इसे किसी स्ट्रेनर में निकालें या फिर टिश्यू पेपर पे, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट, जूसी, क्रीमी और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और चटपटे से। आप इसे स्नैक के तौर पे खाएं, चाय के साथ खाएं या फिर रोटी चावल के साथ खाएं, पराठे से खाएं, हर तरह ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बना कर रख लें, मेहमान आए उन्हें खिलाएं, बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे कबाब की तरफ। तो हमने बनाया है चिकन पोटैटो कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं, आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमने 700 ग्राम चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो इसे हड्डी वाले चिकन से भी बना सकते हैं, क्योंकि बाद में इससे हमें गोश्त को हड्डियों से अलग कर लेना होता है, इसके रेशे कर लेने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर देंगे। डालने के बाद फिर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, 100 ml के करीब, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन खुद का अपना पानी छोड़ेगा तो इसमें अच्छा खासा पानी निकलता है। अब लिड को कवर करके फुल फ्लेम पे इसे हम रख देंगे पकने के लिए, कम से कम 1 सीटी आने तक। तो 1 सीटी आ चुकी थी, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। चेक कर लेते हैं, प्रेशर भी निकल चुका है। तो देखिए चिकन ने कितना सारा अपना खुद का पानी छोड़ा है। अब हम चेक कर लेते हैं गला है या नहीं। तो देखिए चिकन अच्छी तरह से गल भी चुका है और चिकन ने जो ये पानी छोड़ा है इसे हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टेस्ट होता है। तो हम इसे खुश्क कर लेंगे। तो हमने फ्लेम को कर दिया ऑन, फुल फ्लेम पे इसे पकाना है। इस तरह स्पैटुला या चम्मच से आप चिकन को तोड़ते भी जाएं ताकि इसके रेशे बिल्कुल अलग हो जाएं। आप चाहें तो पानी को खुश्क करने के बाद हाथों से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये चम्मच से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से तोड़ लिया और इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। तो अब इसे हम एक बोल में निकाल देते हैं और रख देते हैं साइड में। तब तक कि दूसरे पैन को हम रखते हैं चूल्हे पे, गरम हो जाएगा। उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल गरम हो जाए तो उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया था, उसे डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब प्याज को साइड करते हैं और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं कि इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। और फिर प्याज के साथ मिक्स करके इसे हम बहुत अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं शिमला मिर्च। तो हमने 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को काटा था, थोड़ा सा बचा लिया, बाकी का डाल दिया है। अगर एक बहुत बड़े साइज़ की हो तो आप एक पूरी शिमला मिर्च डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की गाजर को भी हमने काटा था, तो हमने उसे भी थोड़ा सा बचा लिया है। साइज़ पे डिपेंड करता है कि गाजर या शिमला मिर्च कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियां हमें बहुत देर तक नहीं भूननी, उन्हें सॉफ्ट नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे ताकि क्रंची बनी रहें। तो अब इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक और 1 टीस्पून हमने डाल दिया ज़ीरा पाउडर भरकर और 1 टीस्पून बराबर करके लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और हमने आधा टीस्पून चाट मसाला डाल दिया है, या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। बस 1 मिनट के लिए हमें और भूनना है, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है वरना सब्जियां बिल्कुल नरम हो जाएंगी। अब इसमें शामिल कर देते हैं आलू। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसे हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसे हमने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप इसे पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी के लिए आलू के बड़े टुकड़े हमें नहीं चाहिए। तो आलू डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, स्पैटुला से मिक्स करते हुए। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं है। जो हमने गाजर शिमला मिर्च डाली है वो खड़ी खड़ी रहती हैं, तो अच्छी लगती हैं खाने में भी और दिखने में भी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं चिकन, जो चिकन के रेशे करके हमने रख लिए थे। अब चिकन डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सब्जियां और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्लेम को हमने ऑन ही रखा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखी हुई है, फुल फ्लेम नहीं करना है आपको, वरना ये चिपकेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हमने डाल दिया है अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला या नींबू का जूस भी आप डाल सकते हैं इसमें।
हरी मिर्ची हमने डाल दी बिल्कुल बारीक कटी हुई 5 से 6। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे तो हरा धनिया ढेर सारा आप डालें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे हमने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हमें इससे ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि धनिया और जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से एकजान हो जाएं और मिक्स हो जाएं। तो ये मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इसे निकाल देते हैं एक बोल में। बड़े बोल में हमने निकाला है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि गरम गरम कबाब हम नहीं बना सकते, आज जल जाएंगे। तो आप इन्हें किसी भी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसके लिए बना लेते हैं घोल। तो हमने 4 से 5 टीस्पून भर कर कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें डाल देंगे हम 1 पिंच नमक और उतना ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे मैदा कॉर्नफ्लोर दोनों मिला के ले सकते हैं, या फिर आप इसमें अंडे की सफ़ेदी या पूरे अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें घोल को बहुत पतला बनाना है, रनी सा बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना है, बस इसलिए कि ताकि इस पे जो हम कोटिंग ऊपर से करेंगे वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए हमारा घोल बनकर तैयार है, बिल्कुल पतला, एकदम रनी सा, बस ऐसा ही हमें बनाना है। तो हमने कोटिंग के लिए सेवइयाँ ली हैं। आपके पास मोटी पतली जो भी सेवइयाँ हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कबाब को बनाएंगे तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। आप छोटा बड़ा जिस शेप में भी बनाना चाहें बिल्कुल अपने मनपसंद से बना सकते हैं, लेकिन हम इसे बनाएंगे ओवल शेप में। ओवल शेप में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ना ही बहुत बड़े बनाएंगे और ना ही छोटे, मीडियम साइज़ के कबाब बनाकर हम तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा कबाब बन चुका है। अब इसे डायरेक्ट हम कॉर्नफ्लावर वाले घोल में डाल देंगे। बस फ़ौरन डालकर हमें फ़ौरन ही डिप करके निकालना है, देर तक नहीं रखना है। अब उसके ऊपर से फिर हम सेवइयों को कोट करेंगे। आप सेवइयों की जगह पे चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो अगर चूड़ा या पोहा हो तो उसे भी आप थोड़ा सा मिक्सी जार में चलाकर बारीक कर लें और उसे भी कोट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये। तो देखिए माशाल्लाह हमारा कबाब बनकर तैयार है, कितनी अच्छी तरह से कोट हुआ है। अब इसी तरह से सारे कबाब हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए। अब इस स्टेज पे हम इसे ऐसे ही उठाएंगे और फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 घंटे के लिए, ताकि थोड़े से ये हार्ड हो जाएं। तो देखिए 1 घंटा हो चुका, हमने इसे निकाल लिया है, बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप इसे जिस चीज़ में भी चाहें, ज़िप पाउच में चाहें या फिर किसी एयरटाइट जार में चाहें, डब्बे में चाहें, करके इस तरह से आप रख दें। फिर ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और आप जितने दिन तक चाहें, महीनों 2 से 3 महीना तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे फ्रीज़र में डाल देते हैं और बाकी के कबाब हम फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन को रख दिया चूल्हे पे, उसमें डाल देंगे ऑयल। मैंने राई के तेल में बनाया है, आप जिस तेल में भी बनाना चाहें बना सकते हैं। सारे कबाब को उठाकर डाल देंगे। ऑयल मीडियम हीट पे गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा, क्योंकि ये चिकन अच्छी तरह पका है, इसको हमें पकाना नहीं है, बस ऊपर से हमें क्रिस्पी होने तक इसे तल लेना है। तो मीडियम हीट पे आप इसे फ्राई कर लें गोल्डन क्रिस्प होने तक। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छे कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।